चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी जो हम लोग ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, क्लास उसमें हम लोग बताए हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है और उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर होता है, ये सारे क्लास कर चुके हैं। ये आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, और आज उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, सो दैट ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, मतलब जो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। हमेशा क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। तो जो डिफरेंशिएबल होता है, तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां क्या बोला है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो लेट एफ एक्स इक्वल टू, तुम सी ले लो, तो सी क्या हो गया, एक्स की जगह 2 रखोगे, एक्स की जगह 2 रखोगे तो भी सी आएगा, 3 रखोगे तो भी सी आएगा, मतलब वो फंक्शन हमेशा एक ही रहेगा। तो एक ही रहने वाले फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ एक्स क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, वो दिखाइए। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो एंड x इक्वल टू a इज एनी पॉइंट, और ये क्या है, कोई ये पॉइंट है, कोई पॉइंट ले सकते हो तुम्हारे मन से, है ना। तो क्या करेंगे, तो देयरफॉर एल एफ डैश ए, एल एफ डैश ए मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं फंक्शन का। तो ये क्या देता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ एच, सॉरी एफ ए बाय एच, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का लेफ्ट हैंड, अब ये वैल्यू निकालेंगे तो आप बताइए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच, यहां पर a प्लस एच रखिए तो यहां तो c रहेगा, यहां पर c ही रहेगा, और a रखिए तो भी क्या रहेगा, c रहेगा, और बाय में h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 बाय h, तो क्या होगा, 0 होगा। फिर आप क्या निकालिए अगेन, फिर राइट हैंड लिमिट r f डैश a, तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच, ये है, ये होता है, सॉरी हम लोग उल्टा कर दिए ना, ये हम लोग का हो गया आर एफ डैश, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर एफ डैश, और इसको क्या लिखते हैं, एल एफ डैश ए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच का भी सी होगा और इसका भी सी होगा बाय माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 बाय माइनस एच इक्वल टू 0। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए ये इक्वल आया राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू सी इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये क्या होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। यही कहना था क्वेश्चन का, जो प्रूव्ड हो गया। ये क्या है, प्रूव्ड, कोई दिक्कत। अब देखिए, बोल रहे सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 5, मतलब ये कंटिन्यूअस तो होगा 5 पर लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग, कंटिन्यूटी अलग से चेक करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी अलग से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सॉल्यूशन में पॉइंट लिखेंगे, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू दिया मोड एक्स माइनस 5, और इससे पहले एक्सरसाइज का एक वीडियो में हम लोग मोड के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। तो मोड मतलब क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, तो एक बार लेंगे x माइनस 5 और एक बार लेंगे माइनस एक्स माइनस 5, एक बार लेंगे x माइनस 5, एक बार लेंगे माइनस एक्स माइनस 5। तो ये लेंगे जब x माइनस 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये x माइनस 5 जब लेस देन 0। इक्वल टू भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं।
या तो आप इक्वल टू ऊपर में लीजिए या तो इक्वल टू नीचे में लीजिए, या तो आप दोनों जगह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझे। आप देखिए x माइनस 5 ये क्या बताएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इस 5 को RHS भेज दिए और इसको जब ई करेंगे तो हो जाएगा 5 आगे माइनस x, ये होगा x लेस देन 5, मतलब 5 से कम रखिए तो यहाँ रखिए, तो यहाँ पर 5 से कम रखिएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 5 से कम रखिएगा तो, और x का वैल्यू यदि 5 या 5 से ऊपर रखते हैं तो ऊपर वाला, तो 5 से ऊपर कोई वैल्यू रखिए, 6 7 8 9 10, तो ये ऑलवेज क्या देंगे। तो ये जो हम लोग fx को बांटे हैं, ऐसा बांटे, ऐसा कंडीशन से हम बांटे हैं कि तुम जो भी नंबर डालोगे इस कंडीशन को जो फॉलो करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा। तो ये हो गया fx का ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गया fx का ओरिजिनल। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आप पहले जो भी चेक करें, एट फर्स्ट वी चेक कंटिन्यूटी, एट फर्स्ट वी चेक कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 5। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करेंगे 5 पर, तो देयरफॉर f5 का वैल्यू, तो यदि x का मान 5 रखोगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ x का वैल्यू 5 यदि रखेंगे तो 5 के इक्वल होने पर ऊपर वाला कंडीशन यूज करने बोला है, तो यहाँ 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 यानी 0। अब हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h, मतलब 5 से थोड़ा कम होने पर नीचे वाला बोला है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h, x की जगह 5 माइनस h, क्योंकि यहाँ पर जो डाले हैं यहाँ जो डलाएगा वहां भी वही डलाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे h का मान 0 रख देंगे, तो अभी क्या होगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे वो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 माइनस h, तो हम लोग क्या करेंगे 5 से थोड़ा ज्यादा होने पर ऊपर वाला, तो x के यहाँ जो रखोगे वही यहाँ रखोगे, तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे 5 प्लस h, तो वहां भी 5 प्लस h, तो 5 प्लस h माइनस 5, तो ये कटेगा ना, तो h का मान आप 0 रख दोगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल है, तो इसीलिए fx क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि सिंस f5 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों बराबर आया, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5, मतलब ये 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है ना। चलिए अब अगेन वी चेक डिफरेंशियबिलिटी, अगेन वी चेक differentiability, again we check differentiability of fx at x equal to 5, तो इसीलिए सबसे पहले L f dash 5 निकालते हैं, तो L f dash 5 मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h माइनस f 5 बाय माइनस h, तो देखिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h, तो 5 माइनस h मतलब 5 से कम, तो 5 से कम होने पर नीचे वाला, तो 5 माइनस x, तो x की जगह मेरे पास 5 माइनस h है, फिर माइनस f5, तो f5 का मान तो यहाँ भी आ चुका है, f5 बराबर क्या है 0 है, तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 यूज कीजिए और डिवाइड में माइनस h, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस h आएगा, और बाय माइनस h, तो 5 5 कटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h कटेगा तो क्या आएगा -1, तो इसका वैल्यू कितना होगा -1। फिर हम लोग क्या करेंगे r f dash 5, तो r f dash 5 में क्या किया जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h माइनस f5 और बाय में प्लस h। चलिए यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप बताइए 5 से अधिक होने पर क्या बोला है, 5 प्लस h मतलब ऊपर वाला, तो यहाँ पहले होगा 5 प्लस h, 5 प्लस h माइनस 5,
5 प्लस एच यहाँ और -5 और यहाँ F5 का तो 0 है और डिवाइड में माइनस क्या है प्लस एच है, क्या है, तो ये कटेगा तो ऊपर भी बचा प्लस एच, यहाँ भी बचा प्लस एच, नीचे भी बचा प्लस एच, कट के क्या देगा 1। तो आपका जो ये 1 आया वो -1 आया, क्या यहाँ लिखेंगे सिंस एल एफ डैश 5 ये नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 5, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया अनइक्वल आया, इसीलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5, ये 5 पर क्या है डिफरेंशिएबल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट नाउ। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड और एक प्रॉब्लम हम लोग के पास आ चुका है और इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन हम निकालेंगे, है ना। देखिए तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या दिया है a एंड b सो दैट ये फंक्शन जो होगा वो x के ऑल वैल्यू के लिए वो डिफरेंशिएबल हो। तो आपको पता ही होगा कि जितने डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं वे सारे कंटिन्यू भी होते हैं। आपको बता चुके थे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब होगा 12th पास और कंटिन्यूअस मतलब 10th पास। तो जो 12th पास होंगे वो ऑलरेडी 10th पास होंगे ही, ये फिक्स्ड है। तो आपको हम बता रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन, तो हम लोग कुछ कंटिन्यूटी का भी हेल्प लेंगे और कुछ डिफरेंशिएबिलिटी का भी हेल्प लेंगे और दोनों का हेल्प लेके ही हम लोग a और b का वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओनली डिफरेंशिएबिलिटी से फाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी केवल आपको एक ही को इक्वेशन देता है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या करता है, एक ही को, क्या, लेफ्ट इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, एक ही इक्वेशन देता है। जबकि यहाँ पर a और b दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड होना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं हो सकता है, आधा अधूरा वैल्यू फाइंड होगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, दो इक्वेशन या उससे अधिक इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। तो कंटिन्यूटी में क्या देता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो तीन को इक्वल रहता है तो उससे दो इक्वेशन आराम से बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। तो दो इक्वेशन हुआ तो दो वेरिएबल का दो ए और बी, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प लेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि वी हैव, हमारे पास है, बताइए कि f1 का वैल्यू कितना होगा आपके अनुसार। तो जब x का वैल्यू 1 के इक्वल रहे तो आपका ऊपर वाला यूज करने का परमिशन है, तो यहाँ होगा 1 + 3 + a मीन्स a + 4, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, f1 + h, सॉरी 1 - h, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो -h। तो यदि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 से कम होने पर भी ऊपर वाला है, तो यहाँ होगा 1 - h का स्क्वायर प्लस 3 1 - h प्लस a। अब a का मान यदि हम, h का मान यदि हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 0 रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर, यहाँ यदि 0 रखते हैं तो फिर ये +3 और यहाँ तो a, तो ये भी दिया मेरा 4 + a। फिर हम लोग लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 + h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 से अधिक होने पर नीचे वाला, तो b x के जगह 1 + h और +2 इक्वल टू, तो h का मान यदि हम 0 रखते हैं तो b 1 जा b और +2 इक्वल टू b + 2। तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या है कि fx जो है, fx इज डिफरेंशिएबल, क्या है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू या ऑल x एट x बिलोंग्स टू r, मतलब या एट ईच पॉइंट लिख लो, एट ईच वैल्यू x बिलोंग्स टू r, मतलब r रियल नंबर से कोई वैल्यू ले लेंगे तो प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है। कौन कहता है, क्वेश्चन कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है, तो ये सभी वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस भी होगा। तो therefore fx is also continuous, also
कंटिन्यूअस एट ईच वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, सब के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, इसलिए 1 पर जब सब वैल्यू पर होगा तो 1 पे क्या नहीं होगा, 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो 1 पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो देयरफॉर मेरा f1 वैल्यू लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू क्या होगा, मेरा इक्वल होगा। तो f1 का मान क्या होगा, a प्लस 4, f1 का लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हो गया तुम्हारा a प्लस, इसका 4 प्लस a, और इसका क्या है जी b प्लस 2। तो आप दो को कोई भी इक्वेशन लीजिए, a प्लस 2 इक्वल टू, सॉरी a प्लस 4 इक्वल टू b प्लस 2, तो a माइनस बी इक्वल टू लिख सकते हैं -2, ये वाला को RHS भेजेंगे तो -2, ये इक्वेशन 1। मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो भी ये कंडीशन होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन नहीं होगा तो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, यदि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर डिफरेंशिएबल होना संभव नहीं है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये कंडीशन का होना जरूरी है, ये कंडीशन का होना जरूरी है। तो चलिए ये फंक्शन जो था हम लोग का, ये फंक्शन था डिफरेंशिएबल, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस का यूज किए क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नाउ हम लोग क्या निकालेंगे, एल एफ डैश ए निकालेंगे, एल एफ डैश 1। तो एल एफ डैश 1 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, सॉरी 1 माइनस h, लेफ्ट में 1 माइनस h माइनस f1 और बाय में h माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, मतलब 1 से कम, तो ऊपर वाला ही, तो क्या आएगा जी 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a माइनस f1। तो f1 तो यही निकाले, कितना आया था a प्लस 4 और बाय में माइनस h। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 3h और प्लस a माइनस 4 और डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, देखो ये 1 और 3 मिलके -4 से कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जा रहा मेरा, पहले होगा h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 3h माइनस 5h और बाय में माइनस h। तो यदि आप लिमिट h टेंड्स टू 0, यदि आप माइनस h कॉमन लेते हैं तो ये 5 पहले और माइनस h पीछे हो जाएगा और बाय में माइनस h, ये कट जाएगा, h का मान 0 रखने पर हमको क्या मिलेगा 5। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 क्या मिला आपको 5। अगेन फिर क्या लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाय h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, तो 1 से अधिक होने पर क्या बोला है, 1 से अधिक होने पर नीचे, तो b1 प्लस h और प्लस 2 माइनस f1 का वैल्यू क्या है a प्लस 4 और बाय में h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए यहां b1 जा b प्लस bh और प्लस 2 माइनस a माइनस 4 और बाय में h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया मेरा b और यहां माइनस a है ना, और 2 और यहां तो -2 हो जाएगा, होगा, तो -2 हो गया और प्लस bh बचा, क्या बचा, और बाय में क्या होगा h। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि a माइनस b को तुम कितना लिखे -2, तो b माइनस a को कितना लिखोगे +2, तो b माइनस a को हटा के +2 लिख देते हैं, b माइनस a को हटा के, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो b माइनस a को हटा के +2 और -2 था पहले से और bh और बाय में h। तो ये कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 bh बाय h, ये कैंसिल इक्वल टू b। तो ये डिफरेंशिएबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, f(x) इज डिफरेंशिएबल, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब b 5 होगा तो वहां रख के हमको क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। चलिए तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इसीलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1।
तो ये हमारा दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 दिया और ये दिया हमको राइट हैंड b दिया, तो b इक्वल टू 5। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a माइनस b की जगह 5 इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू -2 प्लस 5 इक्वल टू 3, तो हैंस a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 5, ये दोनों मेरा आंसर हुआ। तो केवल हम डिफरेंशिएबल का चांस लेते ना तो नहीं हो पाता सॉल्यूशन। इसमें मेरा कंटिन्यू भी हमको किया गया, कंटिन्यूअस फंक्शन भी हमको हेल्प किया, समझे ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस होते हैं राइट नाउ।